बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया, चले। ये अब अमदान भाई आपकी ड्यूटी है, आपने इनसे ये डाउनलोड करवाना है। जी मुर्शिद भाई, आप सॉरी बारी काफी लंबी हो गई, ओवर टू यू मेरा भाई। थैंक कोई यू। ऐसी बात नहीं है, बात कर रहे हैं, सब फैमिली बेसिक पे बैठे हुए हैं, तो एक ही बात है हमारी। तो मैं यही जो आपने बात की है कि एवरीडे जो है कम से कम 2 3 4 आदमी आने चाहिए जो हमारे साथ बात करें बैठ के। अगर जो बाहर नहीं निकल सकते, जैसे पकड़े जाते हैं, तो बादशाह भाई से यही अपील कर सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं इनको, और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप 2 दिन ले लें, 3 दिन ले लें, आप जब आपको मौका मिले तो आप उनको ज़रूर यहाँ पर लाइए। हमारे बहुत सारे सवालात हैं उनसे और हमने ज़रूर करने हैं, क्योंकि हमें पहले जैसा पाकिस्तानी चाहिए, जैसे पहली हमें हुकूमत मिली थी कि गरादी की। अब हम सोच समझ के चलेंगे। पहले तो कोर कमेटी की गलती है कि ऐसे आदमी को टिकट दे दिया कि जिसके ऊपर केसेस हैं, ना भी होते केसेस तो ये लोग बनाने में देर नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि बीएफटी भाई ने जो बात की है ना, बहुत 100% बात है। आप 2 3 कैंडिडेट डेली यानी बेसिक पर 2 3 आदमी लेके आए, उससे बातचीत करेंगे। जी यही बात थी मेरी इनसे, ये सवाल है। जी बहुत इंशाल्लाह बहुत ज़रूर शुक्रिया वली भाई। चौधरी मुदस्सिर भाई। जी जी परफेक्ट। चौधरी मुदस्सिर भाई आपका, आप आखिरी है। अगर नीचे किसी भाई बहन का क्वेश्चन है तो आप नीचे टाइप करें प्लीज। जी बीएफटी ओवर टू भाई, यू चौधरी भाई। मुर्शिद भाई ने जो बात की है ना, हमें बहुत टेंशन है, हम टेंशन में हैं, इनको देख रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ना ऑफिशियल पीटीआई जो ग्राउंड में है, वो कुछ भी काम नहीं कर रही। ये जो मुर्शिद ये जो पीटीआई ने बात की है ना ऑफिशियल ने, कि नीचे तक ही फैल गई है। आपने तो हाँ, हमें हाँ मिला दी है, मैं नहीं मिला सकता हूँ इसके साथ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने 2 दिन हो गए काम शुरू किया हुआ है। ठीक है, कोई नीचे तक नहीं फैली हुई। एक मिनट सवाल सुन ले मेरा। कोई नीचे तक नहीं फैली हुई पीटीआई। पीटीआई की सिचुएशन सारी 100% चेंज हो गई है। बल्ला जब से आपका गया है ना, टोटल हर चीज चेंज हो गई है। आपको एक एक बंदे के पास जाना पड़ेगा, एक एक गांव में जाना पड़ेगा, हर फैमिली के पास जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से आप बताने के लिए कि निशान हमारे एमएनए का ये है, एमपीए का ये है। जितना चीज ये आप काम नहीं करेंगे, आपको वोट का रिजल्ट नहीं हासिल होगा। हम देख रहे हैं। बीएफटी भाई, मैं मेरे दोस्त ने, उन्होंने 2 दिन हो गए काम शुरू किया हुआ है। ठीक है, वो हमने किया हुआ है, हम जले हान के इसलिए शुरू किया हुआ है। हम जा रहे हैं लोगों के पास, फैमिलियों के पास, उनको बता रहे हैं कि हमारे हल्के में खान साहब ने इसको टिकट दी हुई है, इसका ये निशान है। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है ये निशान है, कैसे किस पे मोहर लगानी है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा वोटर हैं, वोट खान को डालना चाहते हैं, बल्ले को डालना चाहते थे। अब भी सिचुएशन चेंज हो गई है। अब आपको काम करना पड़ेगा, अब से शुरू करना पड़ेगा, आज ही आज ही। आप 2 दिन 4 दिन और इंतजार नहीं कर सकते। आपकी सिचुएशन आपको पता है चेंज हो चुकी है। सर इस पे काम करें और अपने एमएनए एमपीए को बोलें कि आप नहीं निकल सकते। आप फैमिली में जिसने 50,000 वोट लेना है, हल्के में जिसने 1 लाख वोट लेना है, वो उसके पास 30 लोग नहीं है, 50 लोग नहीं है जो अपने हल्के में निकाले। वो गांव गांव में, घर घर में जाके बताए लोगों को कि ये मेरा निशान है, इधर वोट डालना है, ये खान साहब का नुमाइंदा है। ये आपसे शुरू करना पड़ेगा सर। हम देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं ग्राउंड में। भाईजान अपना हल्का तो मेंशन कर अच्छा दे, मैं एक बात, सिर्फ हल्का मेंशन कर दे। आपका कौन सा हल्का है? नहीं भाई का सिर्फ हल्का तो मुझे पता सर है। जी जी जी, मैं एक बात बता 63 दूं। में। अच्छा मेरी एक बात सुनने, ये 53 रावलपिंडी? नहीं, गुजरात में 63। उधर बहुत शौर रखने वाले लोग हैं, नहीं एनए फिर भी निशान का पता नहीं है लोगों को। एनए बताओ भाईजान, मैं पीपी पे बात ही नहीं कर रहा। एनए 63 आपका?
जी मेरे ख्याल में वही है थी। चौधरी साहब NA63 है। चौधरी साहब माइक ओपन करें। 61, 62 झेलम, 63 अच्छा गुजराती का तो नहीं? गुजराती है। 63 गुजरात है शायद। 63 गुजराती होगा क्योंकि एग्जैक्ट नंबर अभी इस टाइम अपने बादशाह और साहब इतने सारे मामला चल अच्छा अभी बादशाह मैं भाई, अगर उसको अगर आपने टीम कापी बताऊं पेन ना, उठा ही ली है तो आप जरा ये लिख लें। जी बादशाह भाई, कागज पेन अगर आपने उठा ली, जरा लिखिए NA146 NA46 और आपने लिखना है सिर्फ PP207 एंड PP206। ठीक हो गया? ये कल इंशाल्लाह हम आपको इंस्टाग्राम पे बता देंगे कि यहाँ पर क्या मसला है, तो कल इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। अगर आपका ऑब्वियसली उससे पहले, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा है, यहाँ तो हमारे 9:30 बज गए, तो अगर अभी आप कर सकते हैं, आप ढूंढें कि भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, तो मैं लाइव पे नहीं बोलूंगा, इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे कल आपसे बात होगी। ठीक हो गया मेरा भाई? बाकी आप भाइयों के सवाल अगर लेने तो आप ले लें, नहीं हो तो अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का। अच्छा ये बीएफटी भाई, मैंने एक बात करनी थी बादशाह साहब। बादशाह भाई, ये चौधरी जो बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी ठीक बात कर रहा है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी ज्यादा है, अब साहिवाल में काम नहीं हो रहा सर, ठीक है, वहां सीटों के ऊपर काम नहीं हो रहा, वहां पे बहुत पीछे जा रहे हो, और ये MNA MPs जो है ना, ये नहीं काम करवा रहे। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है ना जी, और ये काम नहीं करवा रहे। और आपने देखा वो तरीन के पास, तरीन वाला हल्का जो है, वहां पे भी वो उसने टिकट वो उनके हक में बैठ गए, ये डर के ना जी दो निकल दो नहीं दो कैंडिडेट जो है दस्तबरदार हुए वहां से। जी बिल्कुल। रहे। जी सर जी, ये काम डर वो नून लीग वाले इन्हें दबाते हैं, इन्होंने टिकट ले लिए हैं, ये जमीन पे काम नहीं कर रहे, ये दुबक के बैठे हुए हैं। आप इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप आए, हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ काम नहीं हो रहा। मैं गुजरात की, अगर मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि पूरा पाकिस्तान है, बहुत बड़ा है, सारा दिन कुछ और मामला भी होते हैं गुजरात सर में। कल चौधरी मुदस्सर मचियाना के डेरे नहीं, के गुजरात वाले को ऑफिस, इसको छोड़ दें। हम जो बात कर रहे हैं ना, जर्नल कर रहे हैं, पूरे मुल्क की कर रहे हैं। आप सर जितने भी जिन को आपने टिकटें मैं दी आपके हैं ना, हल्के की लिए मैं अभी आपके हल्के की बात बता रहा हूँ। आप कह रहे कि कोई निकल नहीं रहा, मैं हाँ कह रहा हूँ जी। कि कल चौधरी मुदस्सर यही आपके NS है, ठीक हो गया, कल उसके डेरे के साथ क्या हुआ, जो उन्होंने दफ्तरों की इफ्तिताह करना चाहिए तो क्या हुआ? नहीं, वो दूसरा क्योंकि हल्का लोग है, वो रजिस्टर अपना चौधरी मुदस्सर का हल्का है, वो भी मेरा दोस्त है, वो खान साहब नहीं, तो के साथी होते हैं, वो उसका नहीं, इसी ये मैं अपने इसी के हल्के ऊपर का उसका बता रहा NA आ हूँ। रहा है, उसके ऊपर ये NA नहीं आ रहा। वो दूसरा हल्का है ना, वो शहर का है, ये गांव में है हम। अच्छा, वो उसका पता है, वो मैंने एक वीडियो भी मुदस्सर के लिए बनाई है, वो चांद भाई से, वो वायरल भी बहुत हुई है। वो हमें पता है, वो काम कर रहे हैं। हम जर्नल बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, एक हल्के की नहीं कर रहे। आप जितने भी जिन को टिकटें मिली है ना, उनको लाइन पे ले, आप उनको बोलें कि आप अपने दोस्त, अपनी फैमिली निकालें और उधर को पैसे भी फेंकें, वो इश्तिहार छुपाएं, पोस्टर छुपाएं, लेके गांव गांव में जाएं, ये सबको दायित्व दें आप सर। ऐसे आपको वोट नहीं मिलेंगे सर, आपको निशान बताना पड़ेगा, ये सब के लिए, हम एक हल्के के लिए नहीं कह रहे। जी इंशाल्लाह सबके लिए सही होगा, वही ये तो बात मैं बार सच बार। है। आज मेरी बात हुई कुछ लोगों से, उनको अभी तक उनके कैंडिडेट का पता नहीं है, तो निशान तो दूर की बात है, मगर बहुत सारा काम करने वाला है जो नहीं हो रहा। बिल्कुल मेरी अपी ऐसे ही है। अच्छा पीटीआई भाई, अगर मैं एक सब सारे बहन भाइयों का जिन्होंने यहाँ बातें क्वेश्चन रखे, नीचे भी किनों के ऊपर, सबका शुक्रिया। सबसे पहले आपका, फिर मेरे बहन भाइयों का जिन्होंने क्वेश्चन रखे। मगर इसका लबे लुबाब अगर मैं निचोड़ करता हूँ, वो यही है कि पीटीआई ऑफिशियल जिनको उन्होंने टिकट दे दिए हैं, उनको एक 3 सेकंड की, 3 मिनट की वीडियो बनानी चाहिए, या 15 सेकंड की, कि भाई मेरा नाम XYZ है और मुझे पीटीआई ने टिकट दे दिया है। अगर वो अपना, बाद लोगों ने तो अपने वो जो साइन हुआ फॉर्म है वो भी दिखाया हुआ है कि भाई हम हैं, फिर वो हम पे छोड़ दें, हम टिकटॉकरों को दें या यूट्यूबरों को, जो भी है, वो एक वीडियो बना दें, हम उसको वायरल करेंगे। हर बंदे को आप जाके बोलें कि भाई ये पीछे से ग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं, हम हर तरह की आपकी फाइनेंशियल भी भागदौड़ कर रहे हैं, प्रमोशनल भी कर रहे हैं। आपको पता है जब इलेक्शन का कोई बाल बोला नहीं था ना, उस वक्त भी हम
पीटीआई का आपको शायद पता होगा कि हम स्टिकरिंग कर रहे थे, वॉल चौकिंग कर रहे थे, जब इलेक्शन का कोई कहानी नहीं थी। तो हम अपने मियाँ मिट्ठू नहीं होना चाहते ग्राउंड पे। सारे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मगर इक्का दुक्का जगह है जहां पर आपकी फाइट टाइट है, वहां पर लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं और दूसरी पार्टी पैसा फेंक के आपके अगेंस्ट चल रही है। तो हम आपको चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ आप नहीं, आपको तो हम जानते भी नहीं है, हम चाहते हैं सब बंदा जो इमरान खान के लिए खड़ा है वो हक का बंदा है, उन सबको हम जितवाना चाहते हैं कि इमरान खान को वापस लेकर आए और पाकिस्तान को आज़ाद करें। ठीक है ना? इमरान खान से भी ज़्यादा हम चाहते हैं पाकिस्तान पहले आज़ाद हो। ठीक हो गया? तो प्लीज़ आप ये हमारा मैसेज जिधर तक आप पहुँचा सकते हैं आप पहुँचाएँ, नहीं पहुँचा सकते तो ऑब्वियसली हम खुद कोशिश करेंगे, मगर अभी हमारी जंग है कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दी जाए। आपको पता है इमरान खान के लिए हमने वो हमारी टीम ने वो लीगल काम भी कर रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में इधर-उधर जहाँ पर भी हो गए वो भी हम साथ-साथ में कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 5-6 काम हम एक साथ करें। तो आपको भी चाहिए कि प्लीज़ कल इंशाल्लाह आपसे तफसीली बात होगी, अबू हमदान भाई आपसे सारा राब्ता वगैरह कर लेंगे, मगर प्लीज़ हमारी किसी बात को आपने नेगेटिव नहीं लेना। जितने भाई बहनों ने आपको मशवरे दिए, सब आपसे प्यार करते हैं, सब चाहते हैं कि भाई आप लोग जीतें। आपकी कहाँ कमज़ोरी है हम आपको आगाह करेंगे, तो उससे आप ही का फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ किसी बात को आपने माइंड नहीं करना। बिग रिस्पेक्ट मेरी सारी टीम की तरफ से, हमारे सारे पैनल की तरफ से, हमारे सारी फैमिली की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह मियाँ आपको कामयाबी देगा। ओवर टू यू पीटीआई भाई। ओके जी, थैंक यू। और बड़े ज़बरदस्त आपने वो किया। नहीं, मैं तो कभी भी ना मायूस हुआ ना कभी किसी की बात को माइंड किया। मैं तो उल्टा आप लोगों से सजेशन का कहा कि अच्छे से अच्छे सजेशन आप लोग दें और ऐसे सजेशन वो करें जिस पे बंदा पूरा उतर सके। तो इंशाल्लाह कल बात होगी बुमरान भाई से, आपसे भी। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। बाकी जितने भी दोस्त हैं आप लोगों ने मायूस नहीं होना इंशाल्लाह। हक और सच्चाई जी 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 बादशाह अपना नाम है पीटीआई भाई। हम जो है ना बिल्कुल मायूस नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो है हमें जैसा पाकिस्तान खान साहब ने बना के दिया था ना 4 साल में, ऐसा ही चाहिए हमें पाकिस्तान। ये जंग जो है खान के संग है और ये जितने चोर डाकू डकैत हैं इनको हम निकालना चाहते हैं। ये हम अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे, अपने आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के सोशल मीडिया पर। तो बीएफटी भाई ने जो बात की है आपसे, आप उनको लाएं। ये आप ये घर है हमारा, ये खुली रहेगी बरात और यहाँ पर बैठ के उनसे बातचीत होगी कि भाई आप क्या करना चाहते हो पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए खिदमत क्या करना चाहते हो और पाकिस्तान के लिए खिदमत क्या करना चाहते हैं। यही हमें उनसे पूछना। ये ना हो कि कल को वो टिकटें ले ली हैं आज उन्होंने, कल उनको कोई भी खरीदार खरीदने आ जाए, भाई आप मैं इतना पैसा देता हूँ आप मेरी तरफ आ जाओ, क्यों भाई? ये हमें नहीं चाहिए। हम इसीलिए यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं कि हमें जो है पहले जैसा इतबार नहीं हर किसी के सामने कर देना चाहिए। भाई हमने तो ऐनक लगाई हुई है, आँख पे पट्टी बंधी हुई है, भाई हम इतबार नहीं कर सकते अब। ये बिल्कुल भाईजान, ये जो है ना सबसे ज़्यादा इशू सबसे पहले मेरा अपना वो है कि इसको हमने ग्रुपों में उठाया हुआ है और अपने उस पर सबसे पहले शुरू किया कि इस तमाम दोस्तों से जो है ना जितने भी पीटीआई के खान साहब ने जिनके ऊपर हाथ रखा, जो एक्स हैं या जो नए हैं, कुछ हल्कों में नए हैं, बहुत सारे एक्स हैं जो खान साहब के साथ आपकी सर जो खिदमत है आप मांगेंगे हम ओवरसीज देंगे आपको, टेंशन नहीं, उसकी टेंशन ना ले। आपको पैसा चाहिए किस किस्म की, अब बीएफटी भाई आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पता है। जी जी उनको जाना है देखिए पाकिस्तान में। हाँ जी 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 जी, उनका भी टाइम हो रहा है, बहुत टाइम ले लिया आपका, शुक्रिया आने का बहुत बहुत। बादशाह भाई मेरा एक मैसेज है यार, मैं चाहता हूँ कि आप ये मैसेज प्लीज़ कोर कमेटी के सामने रखें। पीटीआई अपना बादशाह भाई, अगर जब आपकी मीटिंग होती है कोर कमेटी से, तो मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्हें कहे कि ये आवाम की डिमांड है कि आवाम कहती है कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स जिस भी हल्के से हैं, एमएनए हो या एमपीए हो सर, तो उनको ये प्लीज़ आपने बावर कराना है कि हर कैंडिडेट जो पीटीआई से मुंतखब जो नॉमिनेट हो रहा है, टिकट जिसको मिल रही है, तो अपने हल्के के लोगों के लिए एक हलफन
वीडियो पैगाम जो है वो जारी करे। इसके बगैर किसी भी जो अवाम है, कोई भी अवाम है, उसको वोट नहीं देगी। ये आपने लाजम शेयर करना है सर। थैंक यू बादशाह भाई। जी बिल्कुल मोहम्मदान भाई, मैं कह रहा हूँ इस पे ऑलरेडी हम आज दूसरा दिन है, इस पे हम काम कर रहे हैं। बजाते खुद मैंने ये शुरू कराया था और बहुत सारी जगहों से आना भी शुरू हो गए इंशाल्लाह खान साहब के लिए, ताकि पीटीआई का वोट, खान का वोट जो है ना वो गलत जगह इस्तेमाल ना हो। उस पर कोई हम ना ऐसी चीज़ों से कतराते हैं ना डरते हैं। ये हक की बात, सच की बात है। कल क्या पता वो कहाँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत सारे दोस्त खड़े रहने वाले खड़े रहे, लेकिन हम अपने और अपने वर्कर का जो वो है ना उसके खदशात को दूर करने के लिए उनसे ये डिमांड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कर रहे हैं, अभी तक शुरू हो चुका है। और मुझे अगर वो वीडियो असल में बादशाह भाई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने डिलीवर करना है कि अगर कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है, अगर ईमानदार हुआ या ना हुआ या सच्चा हुआ या उसका बैकग्राउंड जितना भी अच्छा हुआ, अगर हमें हल्फन जो हल्फी बयान वीडियो में आवाम को नहीं मिलता तो आवाम उसको वोट नहीं देगी। ये आपने डायरेक्ट उनको जो है ना मैसेज पहुंचाना है सर। थैंक यू बादशाह भाई, नाराज़ मत होना मेरी बात से भाई। जी इंशाल्लाह ऐसा ही है। नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको इस पे वो कंप्रोमाइज़ कर सके। पहले भी खान साहब के अपनों ने ही ऐसा वो किया है, चाहे पंजाब असम्बली में था या नेशनल असम्बली में था, ये जो राजा रियाज था, तो ये अपने ही थे ना, पीटीआई की टिकट पे आए थे बहुत सारे, उनके साथ 18-19 और भी खड़े हो गए। तो इंशाल्लाह ये हल्फन इस दफ़ा इनसे वो कराएंगे। और ये मैसेज मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 दिन का, इंशाल्लाह 2 दिन तक आप लोग पूरी पार्टी की पूरी सारी जितने भी एम एन एज और इलेक्शन किस तरीके से लड़ना है, सारी पॉलिसी मुकम्मल मरतब वो आप लोग के सामने आ जाएगी। ओके अभी के लिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 2 दिन मांगे हैं, 2 दिन इंशाल्लाह पहले हम साहब से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, सब लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आबिद जी भाई, बीएफटी भाई और अबू मदान भाई, ओसी भाई, मुर्शिद भाई, ये जो कह रहे हैं ना, ये सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। ठीक है, मैंने 2 दिन, मेरे दोस्त हैं वो काम कर रहे हैं हल्के में, जो टिकटें मिली हैं ना वो एमएनए एमपीए नहीं काम कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, वो ऐसे ही फिर रहे हैं जैसे खान साहब का वोट है वो हमें मिल जाना है, ऐसे ही हैं, बेफिक्र होके वो बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको कोई भी टेंशन नहीं है। जो भी ये टिकटें जिनको दी हैं ना, उनको सर अभी से काम शुरू करना पड़ेगा, निशान के साथ बताना पड़ेगा घर घर जाके। इसमें ना रहे कि खान साहब का वोटर है, वोट हमें मिल जाएगा। ये टोटल सिचुएशन चेंज हो चुकी है। चौधरी भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप पता क्या करें, मुर्शद भाई 1 मिनट के लिए माइक को म्यूट कर दीजिए, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। मुर्शद भाई 1 मिनट के लिए म्यूट कर दे, थैंक यू मेरा भाई। अच्छा चौधरी भाई पता है क्या है, हम यहाँ देखो आपस में बात करें ना, वो हमें नहीं सुन रहे, ठीक है। वो जितने भी लोग हैं जिनको एमएनए की टिकट मिले, एमपीए के, आप लोग जिसके पास मोबाइल फोन है, जिसके पास अल्लाह ने उसको ये दी है कि वो बात अच्छी करते हैं, आप लोग वीडियो बनाएं, भाई बहन मिल के उसको वायरल करेंगे और उसको हम ऐसे करेंगे कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव होगा, जो नहीं कर रहा होगा वो नेम और शेम होगा। क्या ख्याल है मुदस्सिर भाई? जी मुदस्सिर भाई। नहीं, जमात की तरफ से इनको सख्ती से हिदायत होनी चाहिए, ये काम करें, इसका फ़ायदा होगा इनको, जमात को भी होगा और हमें भी होगा जो 2 साल इधर इनके लिए कलप रहे हैं। हमें भी इतना ही फ़ायदा होगा जब ये काम शुरू करेंगे, ये निकलेंगे, ये करवाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं अपने चौधरी साहब क्लोज करते हैं। बीएफटी भाई एक लास्ट वर्ड्स प्लीज चौधरी साहब के अपने लिए। क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मिनट। जी लास्ट वर्ड है छोटा सा। चौधरी साहब उनको थोड़ा सा आप टाइम दे दे, सिर्फ 2 दिन मांगे उन्होंने। जैसे ही ये फाइनल लिस्टें और फाइनल अनाउंसमेंट होती है उसके बाद मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है स्ट्रेटजी है, तो उस पर मैं डिस्कस करूँगा बीएफटी भाई, आबिद भाई, आप लोगों से। तो आप भी फिर चौधरी साहब को भी समझा दीजिएगा अपने अपने हलकों में एमपीए और इनके थ्रू हलफनामे ये दे दें। उसके बाद हम लोग जिस तरीके से वो कैंपेन चलाएंगे और जिस तरीके से हम लोगों ने
लोगों तक निशान और लोगों के नाम पहुंचाने हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह पर्सनली बताऊंगा एंड इंशाल्लाह दिस विल वर्क। ठीक हो गया, ठीक है जी अच्छा सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो चीज पर्सनल होगी वो, जी जी, जो चीज पर्सनल होगी वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे बात करूँ। अच्छा, दूसरा प्लीज, ओबीसी वो भाई आए थे, वो सवाल जवाब कर रहे थे, हमें वो रिमेंबर, हम यहाँ सारे भाई बहन हैं, हमने अपना डेकोरम वही रखना है। एक बंदा बात करेगा, दूसरे ने इंटरप्ट नहीं करना, नीचे क्वेश्चन लिख ले या नीचे हाथ खड़ा कर ले, मगर मेन चीज है कि हम चाहते हैं कि स्मूथली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि पहली बार हमने क्वेश्चन आंसर किया। लास्ट टाइम आई थिंक यस्टरडे हमारे पास मतीउल्लाह भाई आए थे। तो मैं चाहता हूं कि हमने जो ओपीएफ ये नई ब्रॉड शुरू की है, ये क्लियरली, आई थिंक मैंने पहले भी बोला था, अगेन सेम चीज बोल रहा हूँ कि ये हम पीटीआई के सारे फॉलोअर हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, मगर ये पीटीआई की कोई ऑफिशियल पॉलिसी को हम टो नहीं करते। जैसे आज कोई ऑफिशियल आए थे, हमने उनसे खुल के सवाल करने हैं, हमने कोई नाजेबा सवाल नहीं करने, मगर हमने खुल के बात करनी है। और 75 साल से हम कहते हैं बस वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो चीजें बस अंडर द कारपेट, कुछ नहीं जाएगा। इसका मकसद ये था इस ब्रॉड को खोलने का कि यहाँ पर आएंगे हमारे पीटीआई के ऑफिशियल आएंगे, अनऑफिशियल आएंगे, उनसे हम बात करेंगे, आप सब भाई बहन उनसे क्वेश्चन करेंगे, और इसी तरह हम पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि यही हमारे खान ने हमें बताया, हकीकी आज़ादी हमने पाकिस्तान को भी दिलवानी है, अपनी पार्टी में भी हकीकी। कोई चीज हमें पसंद नहीं आती, हमने कहना है, ये नहीं कहना कि भाई ये ऑफिशियल ने कह दिया तो हम सारे चुप होके जैसे हेड मास्टर आ गया सब चुप करके बैठ जाएंगे। हमने यहाँ क्वेश्चन उठाने हैं। हर बंदा अपनी खाता है, अपना कमाता है, यहाँ पर अपना टाइम देता है। टाइम इज मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी। यहाँ हमारे अपने 2-4 मेरे ख्याल से रूल हैं, वेरी बेसिक हैं, कि आप आए, अपना मुद्दा रखें अपनी बारी पे। और ये एक चीज है, क्योंकि ये चैनल नया है ओपीएफ का, तो जितने भाई बहन हैं तकरीबन 58 सुन रहे हैं, प्लीज आप इस चैनल को फॉलो करें। तो जैसे ही ये हम लाइव आते हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। और इसमें कोई नहीं है, इसके आपके ना पैसे लगते हैं, ना आपका कोई खर्चा होता है। ओपीएफ को आप सब लोग फॉलो करें, और जैसे ही ये लाइव आएंगे आप सब लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। और आप लोगों की जितनी भी कोई सजेशन होगी, पार्टी के लिए हो, खान साहब के लिए हो, आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ रब्ता किया करें, आप ही को साथ लेकर हमने आगे चलना है। ये आप लोगों की ब्रॉड है माशाल्लाह। तो हम पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, खान साहब को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए हम हैं। जैसे हमने एक पॉइंट उठाया है, और वो है अरशद शरीफ की वालदा या उसकी वाइफ को हमने यहाँ मिल के इस ब्रॉड के तवज्जुह से पार्टी को कहना है कि भाई उनको रिजर्व सीट दी जाए एक। अगर अभी नहीं दे सकते, आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि कैसे इसको हम मुमकिन बनाए। वो भाई साहब को भी हमने कह दिया है, वो भी आके लेकर जाएंगे। अभी बाद में हमारे इनायतुल्लाह भाई भी आएंगे, मतीउल्लाह भाई भी आएंगे, तो उनसे भी हम यही करेंगे। फहीम भाई भी आएंगे, उनको भी हम बोलेंगे। जो जो यहाँ आएगा, हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज वो आके लेकर जाए, और हम चाहते हैं कि हम भी ठहरे चेंज के लिए। ठीक है ना? आप लोग अपने भाई बहनों को, बच्चों को, जिसको भी आप कुछ बता सकते हैं कि भाई 2024 में एक हमने कैंपेन रन की थी, और एक बंदे शहीद हुआ था पाकिस्तान की खातिर, सच की खातिर, और उसके लिए आप लोगों ने मिल के एक, जैसे निशान हैदर देते हैं फौजियों को, आपने एक डेमोक्रेटली निशान हैदर क्या होता है कि आप उसको डेमोक्रेटली इलेक्टेड जो पार्लियामेंट होती है, सूबाई हो या कौमी हो, उसमें आप किसी को लेकर जाए। तो ये भी एक किस्म का आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस पे आवाज उठाएं, हर जगह उठाएं। कोई वीडियो बनानी है या आप लोगों के पास कोई सजेशन है, वो हमें पास करें, तो इंशाल्लाह उस पे बात करते हैं। बैक टू दैट, चौधरी भाई शायद आप उस वक्त थे कि नहीं, हम ये बात लेके चल रहे थे, फौजिया खान भी नहीं थी और अबू हमदान भी नहीं थे। सब तीनों के पास मैं यही क्वेश्चन लेके जाऊंगा। नीचे से अगर किसी ने ऊपर आना है, आप लोग रिक्वेस्ट डालें, गेस्ट बॉक्स है वो ओपन करता हूँ, और किसी भाई बहन ने अगर नीचे जाना है वो भी वेलकम। तो पहले चौधरी भाई आपके पास आते हैं, उसके बाद अबू हमदान, और आखिर में फौजिया खान, और उसके बाद फिर नया क्वेश्चन रखते हैं। जी, ओवर टू यू चौधरी भाई। भाई मेरी आवाज आ रही है? कोई नीचे यस या नो लिख ले। जी, मेरी आवाज आ रही है किसी को? आपकी आवाज़ आ रही है चौधरी साहब को। आप दोबारा जो सवाल है रिपीट कीजिए, इनको समझ नहीं आई है। और जो आपकी खिदमत है, ये आपका हक है, हमारा हक है पूछना उनसे। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको।
और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जितनी आपकी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए, खान साहब के लिए, सदा सलामत रहें आप। मैं आपको दुआई दे सकता हूँ यहाँ पर बैठकर। आप बड़े हैं हमारे। चौधरी साहब को आप क्वेश्चन कीजिए, क्या आपने सवाल किया था, उन्होंने सुना नहीं है। ये बट यू। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मुझे बाबा ना बनाए। बच्चों की कोई आपके प्यार का बहुत बहुत। चौधरी मुदस्सर भाई, आप हमारे साथ हैं मेरा प्यारा भाई। चौधरी भाई, देखें देखें नहीं, बीएफटी मैं भाई काम जो में हमें लगा लीड हूँ। कर रहे हैं, वो आप हमें लीड कर रहे हैं। आप ही यहाँ पर बैठ के लीड कर रहे हैं हमें, तो आप बड़े हुए ना इस हिसाब से। बाबा तो मैंने आपको कहा ही नहीं है जी। मजाक करो मेरा प्यारा भाई, मजाक करिए, मजाक करना बीएफटी भाई चाहिए, क्या कोई बात गलत हो जी नहीं रही है। है? जी अच्छा चौधरी भाई आप, अच्छा बात, अच्छा चौधरी भाई बात ये थी कि हम चाहते हैं कि भाई अरशद शरीफ ने जो कुर्बानियां दी हैं, हम चाहते हैं कि उसकी मदर को या उसकी वाइफ को रिजर्व सीट पीटीआई की तरफ से, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जनाब, मैं साथ हूँ आपके। ये तो होना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है, यकीन करो। उसका वो हक तो हम नहीं दे सकते, फिर कुछ तो कुछ उनको मिलना चाहिए मुल्क की तरफ से। बस एल वो हमदान भाई, आपके पास सेम क्वेश्चन आता है और उसके बाद फौजिया खान को। मैं नीचे से नहीं लिख गैस को उठाता हूँ जी। अबू हमदान भाई, ओवर टू यू। जी सॉरी, क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर देना। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अरशद शरीफ ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, हक के लिए, सहाफत के लिए, तो हमने सजेस्ट किया था येस्टरडे कि उनको अगर नए जनरल इलेक्शन में सीट नहीं दी उनकी वाइफ को या उनके मदर को, तो अच्छा जी हो सकता कि भाई हम उसकी वालदा को या उसकी वाइफ को सीट दे, जो रिजर्व सीट होती है जिसपे कोई पैसे खर्च नहीं होते, वो पार्टी की अपनी सवाबदीद होती है। ओवर टू यू मेरा भाई। तो बिल्कुल ऐसे ही है, देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए। हम लोग इसी पे कोशिश भी कर रहे हैं। इस पे देखें, अभी हम लोगों ने लंबी चौड़ी डिबेट भी की, अपना बादशाह भाई के साथ सवालात भी रखे। उनको हम लोगों ने ये मैसेज भी दिया कि वो कम से कम जो है ना कोर कमेटी से बात करेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया है, तो इस पर जो हो सकता है वो, अगर लीगली कुछ हो सकता है तो दे वुड डू इट। और उसके साथ साथ ये भी लाजम किया जाए, जैसे कि बात हो रही है निशान हैदर जैसे ये लोग अपने लोगों को दिया जाता है, जो कि मैं क्या बोलूँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे उन लोगों को हुकूमती अबू लेवल हमदान पे भाई लाजम प्लीज देना चाहिए। इसके जी बारे में आप ना बोले। अबू हमदान ओके भाई जी, इसके बारे में ना बोले, होल्ड कर, तो आप हम समझ गए। समझ गए ना। चलो ठीक है, नहीं बोलता ठीक है। 8 फरवरी तक मेरा भाई होल्ड करना। 8 फरवरी के बाद फिर आपने जिसको निशान देना है आप खुल के देना, ठीक हो गया मेरा भाई जी। फौजिया खान, ओवर टू यू। मैं 9 मई की मजम्मत करने लगा था यार, आपने रोक दिया मुझे। अच्छा, ओके 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 चलिए वो फौजिया खान, ओवर टू यू। वो हमदान भाई को जब मौका मिलता है मजम्मत कर देते हैं। अच्छी बात है। जी, मैं कह रही थी कि हाँ, क्यों नहीं देना चाहिए? मेरे ख्याल में शी इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग लेडी, अगर उनको मिलेगा तो। क्योंकि उन वो जो फैमिली है ना, उसको शहीद के जो अज़ाइम थे, जो उनके प्लान्स थे, जो वो पाकिस्तान के लिए सोचा करते थे, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो ये उनसे ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा किसको पता है? तो उनके जो अधूरे ख्वाब, जो उनके एक पैशन था उनके पास कि वो पाकिस्तान के लिए जो भी चीज़ें करना चाहते थे, फैमिली बेहतर जानती है। और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, आई थिंक। और हम इधर उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हर तरह की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी जितनी फीमेल टिकटॉकर हैं, वडी बाजी होगी, फौजिया खान हो गई, मानी सिस्टर हो गई, और मेरे ख्याल से को हमारे पास 10-12 एक्टिव फीमेल हमारे ब्रॉड पे आती हैं। मैं बोलूंगा अगर आपको उनसे राब्ता है, आप सब मिल के एक कैंपेन चलाएं। देखो 52% हमारी फीमेल हैं, तो आपकी आवाज जो है हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप लोग अगर कोई इस पे वीडियो बनाते हैं, हम सारे मिल के उसको प्रमोट करेंगे। ये आपने लेना है। मैंने एक मेरे ख्याल से वीडियो भी बनाई हुई है,
काफ़ी लोगों को मैंने टैग किया, काफ़ी लोगों के टैग बंद है तो उनको मैं टैग नहीं कर सका। तो आप जाके उस वीडियो को कॉपी करें या अपनी वीडियो बनाएँ और उसको हमें भी भेजें, हम सब उसको मिल के प्रमोट करते हैं। अगर हमारी इस ब्रॉड से सिर्फ एक शहीद का हम ये दे दें कि उसको एमएनए एमपी की सीट, ये सिर्फ सीट की बात नहीं है, अल्लाह मियां ने उनको काफ़ी दिया हुआ है, मगर ये किस्म का सिंबल होगा कि भाई ये जो है बिल्कुल हम इसको हैं। जी तो अगर हमारी ब्रॉड ये एक काम कर ले तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो जितनी हमारी दिन रात की मेहनत है वो कामयाब होगी। ये जो बाकी टिकट दिए हो इनके लिए आप खड़े हो ना खड़े हो, आज मोर देन 50% मल्टी मिलियनेयर हैं, मेरे से और आपसे ज्यादा अमीर लोग हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक हो गया, तो उनके लिए कोई इतना इशू नहीं है, वो हारे हैं जीते हैं, इधर हो उधर हो, नॉट अ बिग डील फॉर देम। हमारी पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे या तीसरी में, मगर जो शहीद हैं, जिले शाह हो गया या 25 हमारे जो और शहीद हुए थे, कम से कम अगर उन सबको हम नहीं दे सकते, एक को तो अकोमोडेट करें ना एज अ सिंबल। तो इसमें मैं सब फीमेल की हेल्प चाहूंगा कि आप लोग आपस में मिल के कुछ ऐसा कोई बनाएं, कैंपेन चलाएं कि भाई उनको, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते। कल हमारे साथ एक मतीउल्ला भाई आए थे, वो कह रहे थे बीएफटी, मुझे नहीं पता था, कहते हैं रिजर्व सीट पे लगता, कुछ भी नहीं लगता, इस एब्सोल्युटली फ्री, सिर्फ पार्टी उनको देती है। तो अगर आप सब उनके लिए करें, ये वुमेन राइट्स के लिए भी, क्योंकि इमरान खान जो है वो वुमेन राइट के लिए स्टैंड होता है, तो ये भी आप लोगों का है कि भाई एटलीस्ट आप कम से कम टिकटॉक के थ्रू एक सीट तो कम से कम आप लोग लें, और उसको आप समझे कि आप सब टिकटॉकर फीमेल की वो सीट है। ओवर टू यू, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं इस चीज को। और हम जैसा कि आपने कहा सब फीमेल मिलके जैसा कि हमें पता है कि उनकी जो मदर है उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती है, हम उनको इस सीट जो है ना एजाज के तौर पर रखेंगे उनके लिए, मगर काम हम खुद उनके लिए करेंगे अगर वो तैयार है इस चीज के लिए। होता ना कि अपना भी ज़हनी तौर पे उनको भी इस चीज के लिए रेडी होना चाहिए। तो उनकी अपनी बहुएं जो है माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं, खवातीन वो दोनों। और हम उनके साथ मिलके, मैं खुद कह रही हूँ कि कोई भी ना हो, मैं खुद जो है ना उनके साथ मिलके जो जितना भी हो सका हम करेंगे। आप सबकी मदद से आप सब हमारे साथ हैं जी। जी बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम, मुझे इजाज़त दीजिए सर, मैं जा रहा हूँ नीचे। मानी जट साहब आए हैं, आप उनको उठा लीजिए और बहुत सारे दोस्त हैं। मैं सीट छोड़ रहा हूँ, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुर्शद भाई, ये आपकी दूसरी आईडी तो नहीं है? यहाँ दो मुर्शद बैठ गए हैं। नहीं नहीं, दूसरी आईडी नहीं सर, मेरी यही आईडी है। ये ऊपर जो बैठे मजाक हुए हैं कर वो रहे भी हैं। मुर्शद ही हैं। जी जी जी, बहुत ओके, बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज़। आपके टाइम, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, बिग रिस्पेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच तो सर। मैं कंक्लूड करूंगा। फौजिया खान आपने, थैंक यू जी थैंक मुझे यू। कुछ कहना है कि जस्ट एक दूसरी क्वेश्चन है फौजिया इसमें का। थोड़ा सा रह गया टाइम, तो अगर इस टाइम में आप जल्दी से इस चीज को मतलब इसको नहीं नहीं, फास्ट ट्रैक में डाल मैं के आपको एक अपना बात चीजें करता हूँ, कर। देखो फौजिया खान 1 सेकेंड। नंबर वन, मेरे ख्याल से ये इनको जनरल सीट नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं वो डरपोक है, तो वो तो देंगे नहीं। मगर रिजर्व सीट पे कोई मेरे ख्याल से इसमें खर्चा भी नहीं होता, इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें कोई इलेक्शन कैंपेन भी नहीं होती, वो पार्टी खुद नॉमिनेट करती है। नॉर्मली आप देखेंगे जब लिस्ट आएगी, सारों के जो सेनेटर हैं या कौमी असेंबली सूबाई असेंबली के जो मेल होंगे, ये उनकी वाइफ्स होंगी, उनकी सिस्टर होंगी, उनकी बेटियां होंगी, ऐसे ही होगा। वो नॉमिने बेसिकली वो रिवॉर्ड होते हैं जैसे हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड में है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई उन रिवॉर्ड के बजाय एक जरूरतमंद औरत को दिया जाए एज अ रिस्पेक्ट। आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। और वैसे भी ये तो होना भी नहीं चाहिए था, ये तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए था, खुद उन्होंने उनको करना था। मगर अगर होता है बाज दफा 100 चीजें पाकिस्तान के हालात सब कुछ देख के तो शायद इस तरह हो रहा है कि उन्होंने खुद ऐसे नहीं किया। मगर सजेस्ट कर सकते हैं एनी टाइम हम, तो हम सजेस्ट करते हैं कि वो इस चीज को कंसिडर करें जी। शुक्रिया मुर्शिद भाई, आप हमारे साथ आए, मैं शायद आपको पहली बार देख रहा हूँ, शायद हमारी ब्लॉग पे पहले भी आते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा देंगे और फिर हम जो क्वेश्चन रखा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन हो। जी ओवर टू यू मेरा भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आता रहता हूँ, नीचे बैठा रहता हूँ, सुनता रहता पहले हूँ। और पहले तो आप इस पटवारी की गंदी सी कोई औलाद नीचे इसको निकालें और फिर बाद में बात करें। आप मुझे मॉडरेटर बनाए ना, तो फिर मैं इनको वहां पे छोड़ के आऊंगी जहां से इनकी माँ बिलोंग करती है जी।
जी सर, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, उनको देना चाहिए सीट। हाँ, मैंने आपकी बातें पहले भी सुनी है। अगर आप खुद नहीं लेना चाहते, उनको ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम हमारे जितना 25 शहीद हुए हैं, तो फिर उनके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर वो लेना चाहें तो फिर उनको देना चाहिए। मैं आपकी बात से सर एग्री करता हूँ। हाँ, मेरा और भी एक क्वेश्चन है, अगर बता देते हैं तो प्लीज़। आप करें, हुक्म करें मेरे भाई, हुक्म करें। सर मैं ये पूछ रहा हूँ तो ये तकरीबन NA 184 है। आई थिंक NA 184 है। मैं इस वक्त यूए में हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। जो नहीं नहीं, सरदार सैफुद्दीन मुर्शिद खोसा भाई, होता था। मैं एक आपकी बात काटूं, एक मिनट। मुर्शिद भाई 1 मिनट। देखो, मैं आपको देखो, हम यहाँ ब्रॉड पे कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, हम सारे इंसान हैं, झूठ बोलते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम सच बोला करें और झूठ से दूर रहा करें। इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं, हम करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। मगर ये NA और PA जो है ना, इसके बारे में BFT को अलिफ बे का भी नहीं पता होता। ठीक है, तो इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट हैं, इनायतुल्लाह भाई या OC भाई, वो आपको बता सकते हैं। तो अगर OC भाई अवेलेबल है, वो आंसर करेंगे। नहीं तो यही क्वेश्चन आप मुझे इनबॉक्स कर दें, या अबू हमदान को या OFP भाई को, तो ये आपको इनायतुल्लाह भाई से कंफर्म करके ना फिर आपको देंगे। हमने इस ब्रॉड पे कोशिश की है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी चीज का हमें जवाब नहीं है, गलत जवाब ना दें, हम बोले भाई 24 आवर में या 48 आवर में हम आपको आंसर लेकर आ जाएंगे। आप क्या कहते हैं मुर्शिद भाई? जी, बस मुझे पूछना था कि उनको अभी तक इंतखाबी निशान नहीं मिला। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने एक मेरा दोस्त था, मैं रब्ता किया पाकिस्तान, लेकिन वो बोल रहा है कि अभी तक उसको इंतखाबी निशान शायद दिया नहीं गया, या तो फिर टिकट वापस नहीं किया नहीं, है उसने। आप मेरी बात नहीं समझे ना। मैं तो देखो, मैं कह सकता हूँ उसको कल मिलेगा, मैं कह सकता हूँ उसको परसों मिलेगा, मगर वो सही बात तो नहीं हुई ना। तो वेट करते हैं। इनायतुल्लाह भाई को सब पता होता है, बिलीव मी। जो चीजें आपको भी नहीं पता, जो कैंडिडेट को भी नहीं पता होता, इनायत भाई उनकी काफी गहरी सोच है, नजर है, हल्कों पे। तो इंशाल्लाह आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप नीचे जुड़े रहें। नीचे आ गया है इंशाल्लाह सर, शाम को नीचे आ गया, ओके हो गया है मलिक साहब का। नीचे जी कमेंट्स में देखें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खरीद से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैं सियालकोट से हूँ, PP48 और NA 72। उसमें अभी टिकट का बड़ा मसला बना हुआ है। मैं तो खैर ये टिकटॉक पे काफ़ी दिनों के बाद आया, क्योंकि मेरे अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक कर दिए गए थे फेसबुक आगे पीछे, ये सिर्फ PTI की वजह से। उसमें अभी टिकट मिला है PTI का जो है ना, अमजद अली साहब को। उनको निशान दिया गड़ियाल। उनके मद्दे मुकाबल अली जाहिद हैं, और दूसरा जो है नून लीग की टिकट जो है ना वो मिली है PP48 से राना लियाकत को। वो भी उसका तो खैर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि जो नून लीग का असल ग्रुप था ना उधर, वो आज़ाद लड़ रहा है, और जो पिछली दफ़ा आज़ाद लड़ा था ना वो अभी मतलब कि उनको जो है ना निशान वो इसकी तरफ से लड़ रहे हैं, नून की तरफ से। उसका हमें खुरम विरक और चौधरी मकसूद साहब हैं, उनके जो साहबजादे हैं डॉक्टर तनवीर साहब, वो भी आज़ाद हैं। अभी मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये टिकट अभी तक कन्फर्म नहीं हो रही हमारे हल्के में ना। ये खलबली सी मची हुई है। बैरिस्टर मंसूर सरवर साहब थे, पिछली दफ़ा वो PP48 इलेक्शन लड़े, हार गए PTI की तरफ से। और हारने की वजह सिर्फ ये थी कि वो आपस में दोनों कैंडिडेट का ना वो नहीं हो सका, इतफाक नहीं हो सका। एक आज़ाद खड़ा हो गया, एक PTI के उसके ऊपर। अभी उसको जहाज मिल गया है और वो भी आज़ाद है, और दूसरे को जो है ना वो मिला है, दरांती मिली है। वो मतलब कि ठीक है, लेकिन हमारी टिकट अभी तक कन्फर्म नहीं हो रही। हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ अभी समझ नहीं किसी को भी चल रही कि वो टिकट कन्फर्म हो चुकी है यानी, क्योंकि सोशल मीडिया की जो वेबसाइट पहले आई थी ना PTI की तरफ से, उसके ऊपर अभी तक अमजद अली बाजवाई हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या अमजद अली बाजवा को ही मिली है, या आसफ बाजवा को मिली है, या गुलाम अब्बास को मिली है। क्योंकि 3 कैंडिडेट PTI के, और तीनों के तीनों पीछे PTI का फ्लैग लगाया हुआ उन्होंने, और कंपेन जो करनी शुरू कर दिया ना उन्होंने, वो मतलब कि PTI जी हम PTI के हैं, हम PTI के हैं। अच्छा, इसका अगर छोटा सा जवाब पहले मैं जाता हूँ। OC भाई अगर आप जवाब देना चाहें तो, या OFP भाई, नहीं तो फिर मैं दे देता हूँ। जी OC भाई। अच्छा, OC भाई शायद बिजी होंगे। OFP भाई आप अवेलेबल है? होस्ट भाई, जी जी, होस्ट मेरे भाई ख्याल में आप वो भी बिजी अवेलेबल हैं। है? कोई मसला नहीं है, मैं आपको दे देता हूँ।
मेरा आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा होता है। मैं देखो मैं जो पीटीआई की लिस्ट निकाल ऑफिशियल, रहा हूँ, मैं लिस्ट निकाल रहा हूँ। क्या क्या कहा है इन्होंने? अच्छा वो भाई ने, NA-72 ये हमारे इनायत भाई 2 हो गए, माशाल्लाह, तरक्की हो गई। ओपीएफ भाई NA-72 में अमजद माशाल्लाह। अली बाजवा साहब हैं, उनको पीटीआई का टिकट मिला है। उनके नीचे हैं दो, मतलब के MP PP-48 PP-49 मनव्वर गिल जिसका निशान अनार है, और साथ है हसन अब्बास जो कि गुलाम अब्बास के बेटे हैं, उनको मिला है द्रांति। अभी सैफ मंसूर सरवर जो है वो जहाज के मतलब उम्मीदवार, मतलब वो है पीटीआई के। मैं तकरीबन पिछले साल पाकिस्तान में ही था, उनके मैंने तकरीबन 60 जलसे जो है ना वो अटेंड किए थे। लेकिन अभी वो उनको बड़ी रिक्वेस्टें की हैं कि यार ये पीटीआई का वोट आप खराब कर रहे हो। उनका वोट अपना है तकरीबन 10,000। उनको बोला कि आप अपना जो है ना 10,000 पीटीआई का वोट ये आप खराब कर रहे हो जिस तरह पिछले साल किया था, तो मेहरबानी करें। लेकिन वो नहीं बैठ रहे। सोलिसिटर अहमद खालिद बाजवा साहब हैं, वो भी बैठ गए हैं अमजद अली बाजवा के हक में। और 2-3 बंदे थे जो कि मतलब के आजाद उम्मीदवार के सी थे, लड़ रहे थे, वो बैठ गए हैं। हम मतलब बड़ी खुशी हुई है हमें अगर ये सोलिसिटर जो है मंसूर सरवर साहब और आसफ बाजवा साहब, और उसके अलावा ये जो तीसरे हैं डॉक्टर तनवीर साहब, ये अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो पीटीआई की जो टिकट है ना वो PP-48 और PP-49 और NA-72 ये हम मतलब कि बिल्कुल हारे हुए हैं। मायूसी है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये बंदे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सलमान तो भाई, ये टिकट हम हारे हुए हैं। सलमान भाई, सलमान भाई, जी जी सलमान भाई प्लीज, यहाँ पर देखो, ये ओपीएफ है ना, ये हमारी विनिंग टीम है। ये हम हार की बात ही नहीं करते। तो अगर आपके जहन में कहीं हार की बात आती है ना, उसको आप दबा लिया करें, ठीक है। यहाँ सिर्फ विन की बात किया करें, ठीक है। और बाकी जो मसले हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है मेरे ख्याल में, मेरे कोई इसका, तो मैं तो कहता हूँ जो भी अगर आपके 2 या 3 बंदे खड़े हैं, दे शुड स्टे, वो खड़े रहें। क्योंकि कंपनी किसी भी टाइम किसी आपके बंदे को उठा सकती है, बिल्कुल लास्ट मिनट में जाके, जब आपकी कोर कमेटी कहती है हाँ जी अब आप बीएफटी बैक ऑफ भाई, हो जाओ, बीएफटी भाई ये सही बात कर पेंडिंग रहे है। हैं। उसका सिचुएशन ये कि अगर आप पहले बंदे को उठा लेते हैं, जी बीएफटी भाई ये जी, सही बात कर रहे हैं, वहां पे ओपीएफ टिकट भाई नहीं आप अभी मिली, रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं? वहां टिकट नहीं मिली अभी। अच्छा अभी नहीं मिली, ठीक हो गया। अच्छा, जहां पर नहीं मिलती ना मेरा भाई सलमान भाई, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक जी जी मैं टैक्टिक्स भी हो सुन सकती रहा है, हूँ मैं। मुझे नहीं पता, मैं गैस वर्क कर रहा हूँ। देखो एग्जांपल, अगर आपको पता है कि यहाँ पर मुकाबला टाइट है और कंपनी जो है वो शायद जोर जमा सकती है, तो अगर आपके पास 2 या 3 आजाद बंदे हैं, उसमें से अगर एक को ले लेते हैं तो फिर बहुत उसके बाद आपको कागज जमा कराने का टाइम नहीं है। ऐसे ही है ना, जैसे हम चाह रहे हैं अरशद बिल्कुल शरीफ की वालदा को टिकट मिला जाए, मगर हमें लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत लेट हो गया, अब अगर आप देना भी चाहते हो जनरल इलेक्शन में, वो हिस्सा नहीं ले सकती है। ऐसे ही है ना। तो अगर आपके कोई जी बंदे जी। हैं, आप उसको वेट करो, वेट करो। आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी है मेरा भाई? नहीं नहीं मैं मूवी नहीं सलमान देखी। भाई, ग्लैडिएटर मूवी देखी है आपने? नहीं सर। उसमें कोई गंदी चीजें नहीं है, बड़ी नाइस मूवी है वो, आप देखें तो आप उसमें से सीखेंगे। तो उसमें वो जो उसका हीरो होता है ना, वो कहता है वेट वेट वेट। तो कभी कभी टैक्टिक्स होती हैं, आप वेट करते हैं, वेट करते हैं, और अगले को आप नहीं गलत नहीं लाइन में फेंकते हैं, और फिर आप नहीं नहीं अटैक करते हैं। ठीक हो गया? वो बात मैं तो आप एग्री हौसला हूँ आपकी रखिए। बात से। जी जी मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मेरे बात करें। आखिर में जो आपके मत आखिर में जो आपके, एक मिनट, ओपीए पे 1 मिनट, आखिर में जो आपके कहना है कि 10,000 वोट खराब हो जाएंगे, तो देखो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जाके उनके साथ बैठक करेंगे, उनको मना लेंगे, तो वो 10,000 आप ही को मिल जाएंगे। कि देखो अगर किसी खराब हो जाएंगे, तो देखो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो उनके साथ जाके उनके साथ बैठक करेंगे, उनको मना लेंगे, तो वो 10,000 आप ही को मिल जाएंगे। कि देखो अगर किसी शायद वो नाजिम बन जाए या कोई और ही चेयरमैन शेयरमैन बन जाए लोकल, तो ये पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स, इसमें थोड़ी चीजें होती हैं, मगर हम यहाँ पर, हमने पता नहीं आपने बात सुनी है, हमने यहाँ फॉर्मेट सा बनाया है इस ब्रॉड पे। हम इंशाल्लाह 1 या 2 पीटीआई ऑफिशियल को डेली लाया करेंगे और उनसे सवाल किया करेंगे, और होपफुली जो आपके जो हल्के वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर लाया करेंगे कि वो आएं और यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चन लाया करें। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक छोटा सा पैनल बनाएं, इनायत लाला की सरबराही में, ओसी भाई की, कि वो आप लोगों के ना जो एनए और पीपीए जो भी आपके नेशनल और सूबाई जो क्वेश्चन आंसर है वो भी किया करें। आप लोगों का क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक हो गया आपकी बात, बिल्कुल एग्री हूँ मैं आपकी बात से। ठीक है, बस जब तक एक छोटा सी रिक्वेस्ट है सब भाई बहनों से, जब तक आपको
किसी चीज की कंफर्म ना हो, आप पीटीआई की जो ऑफिशियल टिकटॉक पेज है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर पेज है, वहां पे जो लिस्टें हो ना, सिर्फ और सिर्फ आपने उसको फॉलो करना है अनटिल एंड अनलेस वो चेंज हो, क्योंकि वो ऑफिशियल होती है, जी जी वो लीगल होती है, ठीक है ना। बाकी हेर से होती है, मैंने क्या बोला उसने क्या बोला, वो हेर से है, उस पे आप ना जाएं। ठीक हो गया भाई। और ठीक हो लोकल गया। आपको पता चल जाता है कि कौन बंदा खड़ा है या कौन बंदी खड़ी है, मगर आप अपनी तैयारी माशाल्लाह पूरी रखें, ठीक है ना। अपने जो पीटीआई के जो लोग हैं उनको बोलें कि आपने टिकट पीटीआई को देना है। हाँ, लास्ट मिनट में कोई अनाउंस होता है कि चौधरी मुदस्सर को देना है या फौजिया खान को देना है या मुर्शद भाई को देना है या ओसी भाई को देना है या अबू हमदान को, तो फिर आप बोलो भाई जो हमने आपको बोला था ना पीटीआई को वोट देना है, अब ये बंदा है इसको देना है, तो आपका काम 50% आप अभी कर लो ग्राउंड वर्क। क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं, हम हमारा तो वो क्या कहते हैं ना कि खून के आखिरी कतरे तक जो है ना, क्योंकि मैं तकरीबन 2008 से हूँ पीटीआई से, तो खून का आखिरी कतरा जो है ना वो भी इंशाल्लाह खान साहब के लिए है। खान साहब टिकट दें, किसी मतलब कि वो बोलने नहीं चाहिए लफ्ज, किसी भी बंदे को दें, हमें उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है ना, हम लोगों को उस बंदे से गर्ज है, हमें गर्ज है सिर्फ अपने खान से, क्योंकि हमने खान से पहले भी मोहब्बत की है और आप भी मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक इंशाल्लाह खान से मोहब्बत करते रहेंगे। मैंने जब पाकिस्तान में था, मेरे ख्याल में कोई एक वही बात जलसा नहीं होगा, सलमान भाई, शाहजहां नादर की होगा जो छोड़ा होगा, सलमान बाकी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने हर बात, जगह पे पहुंचा हूँ। सलमान भाई जी जी मेरा प्यारा भाई, आपने बोला मरते दम तक, हम यहाँ मौत की बात नहीं करते। आपने बोला खून का आखिरी कतरा, हम खून की भी बात नहीं करते। खान साहब को सिर्फ और सिर्फ आपका वोट चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। इन दो चीजों को इंशाल्लाह। कंसंट्रेट करें, अल्लाह मियाँ आपको लंबी जिंदगी दे। और खून जो है ना, आप शौकत खानम को डोनेट करें, आप खान को कुछ ना करें, या ठीक है ना, आप किसी रफाई इदारे को, ईदी को डोनेट करें, मगर मेन चीज है वोट और सपोर्ट। ये दो चीजें सिर्फ खान को आप लोगों की चाहिए। हकीकी के साथ अगर आप खड़े हो इंशाल्लाह, तो आप कॉन्सेंट्रेट करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल भाई, अच्छा मुर्शिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुर्शिद भाई आपके पास है। जी मेरा भाई, आपको, आप कुछ कहना चाहते हैं या आपको आंसर मिल गया आपका? जी मुर्शिद भाई। नहीं, आप अच्छा कह रहे हैं, मैं बस वही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप ओसी भाई के पास आते हैं। ओसी भाई आप हमारे साथ हैं, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है हमारे बॉर्डर पे ईरान के साथ, तो देखते हैं अभी ओसी भाई अगर इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं। टॉपिक को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ओसी भाई ओवर टू यू। अच्छा, ओसी भाई शायद थोड़े से बिजी होंगे। अबू हमदान भाई, आपको अगर हम एक मैसेज दें, आप डिलीवर करें। नंबर 1 अबाउट रेमिटेंस एंड नंबर 2 अबाउट फाइनेंशियल एक्टिविटीज पाकिस्तान में फ्रीज करने के लिए, ये दो टॉपिक हैं आपके पास है। अबू हमदान भाई ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सारे भाई। जिस तरह आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात जिस तरह से चल रहे हैं, आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, आपके हुकूक को दबाया जा रहा है, आपको वोट के हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जिनको आप अपने पैसों पर पाल रहे हैं, जो भी ये नाजायज़ काबिज़ गवर्नमेंट है, आप लोग इनको पालना बंद करें। आप लोग कम से कम ये कर सकते हैं कि आप लोग पाकिस्तान में रेमिटेंस बंद कर दें। मतलब सादा ज़बान में जो मेरे दोस्त समझते नहीं है रेमिटेंस क्या होता है, कि आप लोग पाकिस्तान पैसा भेजना बिल्कुल बंद कर दें। अगर हस्ब ज़रूरत, अगर आपको ज़रूरी इमरजेंसी के तहत भेजते हो तो जिस थोड़ा सा पैसा भेजें जो ज़रूरत के मुताबिक हो, और वो आपने भेजना है हुंडी के ज़रिए, हवाला के ज़रिए, या कोई आपका दोस्त अहबाब रिश्तेदार पाकिस्तान जा रहा है तो उसके हाथ में आप कैश देकर भेज सकते हैं पाकिस्तान। पहली चीज़ ये है। और ये आपने क्यों करना है? ये आपने इसलिए करना है कि जो भी पैसा आप पाकिस्तान भेजते हो, मतलब कि ओवरसीज़ पाकिस्तान की तादाद आप समझ लें तकरीबन आप ले लें कि 1.5 करोड़ ले लें या 2 करोड़ ले लें।
यह माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है। हर बंदा अगर 100 दरहम भी भेजता है पाकिस्तान में एक दिन में, तो ये बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है, जो कि पाकिस्तान के बैंक्स में रिज़र्व में शो होता है कि इतनी आज की उनकी रिज़र्व, इतना पैसा पाकिस्तान के रिज़र्व में आया है। तो उसी पैसे को शो करके ये बैरूनी ममालिक से कर्ज़ा लेते हैं, और जो भी ये ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, जैसे कि तेल हो गया, जैसे कि गंदम हो गई, जैसे कि आटा हो गया, जैसे कि जो भी चीज़ें ये बाहर से ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, वो आप ही के पैसों को उसकी जो है उसको शो करके ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है। दूसरी बात, आप लोगों ने पाकिस्तान में अपने दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब सबको ये बताना है कि आप लोगों ने कम से कम 1 महीने तक के लिए आप लोगों ने किसी किस्म की ऐसी ख़रीदारी नहीं करनी जिसकी मद में गवर्नमेंट को टैक्स जाता हो। मतलब कि आपने फ्रिज, चूल्हा या ऐसी कोई चीज़ होती है जिस पे टैक्स जाता है, वो आपने नहीं ख़रीदनी। आप लोगों ने ज़मीन नहीं ख़रीदनी, आप लोगों ने घर नहीं ख़रीदने, आप लोगों ने गाड़ियाँ नहीं ख़रीदनी, आप लोगों ने सिगरेट्स नहीं ख़रीदनी। सिगरेट छोड़ देंगे तो वो बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी मुज़र है। साथ साथ आप लोगों ने बिजली के बिल नहीं देने, गैस के बिल्स नहीं देने, और ट्रांसपोर्ट अगर आप थोड़ा कम कर सकते हैं तो पेट्रोल को भी थोड़ा कम कर दें। मतलब गैर ज़रूरी सफ़र जो है उसको आप लोग बंद कर दें, ठीक है। साथ साथ आप लोगों ने चिकन पे तो बिल्कुल ही आप लोगों ने पाबंदी डालनी है, शुगर पे आपने बिल्कुल पाबंदी डालनी है, चिकन और चीनी, क्योंकि ये ज़्यादातर माफिया की ही कंपनियों से आते हैं, उनकी ही ये क्या बोलते हैं फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, आपको पता है, जिससे ये सब बरामदात वहाँ से आती है, और यही लोग इनके रेट्स फिक्स करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये इसलिए करोगे मेरे भाई क्योंकि आप इस टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाहें देते हो, इनकी गाड़ियों में तेल डलता है, वो जो गाड़ियाँ वीगो डाले होगे, जो पुलिस के डाले होगे, वो लेके आपके घरों में रेड पड़ती है, आपके भाइयों को उठाया जाता है, गायब किया जाता है, फेक जाली पुलिस मुकाबलों में उन्हें मारा जाता है, आपके घरों में घुस के आपकी माँ बहनों के गिरबानों में हाथ डाले जाते हैं, उनकी इज्जतें पामाल की जाती है। तो आपने इनको बिल्कुल भी आपने नहीं पालना, इनको इनकी तनख्वाहों से महरूम करना है। इनकी औलादें जो ऐशो इशरत में गुजारती हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में बैरून ममालिक में भी जाते हैं तो अय्याशी वाली ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, ये जो बदफेली और बद फहाशियाँ करते हैं, ये जो गैर शरई काम करते हैं, वो भी आपके पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से उस पर अय्याशी होती है। तो बिल्कुल आपने इनको इस चीज़ों से बंद करना है, इनको इनके घुटनों पर लाना है और अपनी डिमांड मनवानी है। जी वो टी यू BFT भाई। अच्छा बीएफटी भाई, ये बात यस कर रहे बहुत थे बहुत जी NA72 जी सियालकोट 3 अमजद अली बाजवा है सर। ये अमजद अली बाजवा को मिली थी, और अच्छा, सियालकोट जितने जितने भाई 5 बहनों ने जिनके हल्के हैं, आबिद भाई NA74 1 मिनट, जितने जितने भाई बहन है ना जिनको अपने हलकों का नहीं पता, आप नीचे अपना हल्का लिखें। आबिद भाई ने अपना कंप्यूटर खोला हुआ है तो वो आपको ठीक, लिख के पढ़ के बताते हैं। ओवर टू यू। सही। अच्छा आबिद भाई, PP68 पूछा था भाई ने नीचे, PP68। PP अभी मैंने वो नेशनल खोली हुई है। PP चलिए मैं देख के बताता हूँ। आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। बीएफटी भाई आप जारी रखिए। हो गया, चलें। आप लोगों ने नीचे अपना क्या कहते हैं हल्का लिखना है जिसका आपने मालूम करना है, और अपने जी ATF भाई का PP68 वो और मालूम करना है। NA 184 और PP 84 जी। यार वैसे आप सॉरी नीचे टाइप कर दें तो PP भाई एनए उसका ने रीड बोला पढ़ हुआ के था ऊपर बताएगा। से, एनए का पूछा ना। सॉरी PP 68 और NA 184।
अच्छा, अगर पहले सारे लोग एनए की बात कर दें, अभी सॉरी, कौन सा आपके लिए आसान है, ओपीएफआई, नेशनल असेंबली का, या दोनों एक साथ? कौन सा आसान है आपके लिए? लिस्ट देखना। साउंड दोनों ही है, ओपीएफआई लेकिन मैंने आप सुन खोली लें। नहीं थी वो जर्नल वाली एनए वाली। आसान ऐसा है कि अगर नेशनल का आपसे नेशनल का पूछे पहले और प्रोविजनल का बाद में पूछें, ये ज्यादा जी आसान है जी कि नहीं? एक साथ ही ठीक है। जी जी, नेशनल नेशनल जो है ना वो बड़ा इजी है, वो खुला हुआ, वो सारे हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब सब सब ओके ओके ठीक है। सब भाई सिर्फ अपना नेशनल हल्का नीचे लिखें, तो हमारे ओपीएफ भाई आपको बताएंगे कि आपका हल्के में कौन है, क्या नाम है और क्या निशान है। ठीक हो गया? लोग लिखें जी नीचे अपना नेशनल। जब तक वो आती है, मानी भाई आपके पास कोई रिपोर्ट हो, और ओसी भाई जैसे भी आप अवेलेबल हो, आप हमें यस या नो लिख दें, तो फिर ब्रॉड को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ। जी मानी भाई, आप हमारे साथ हैं? जी अस्सलाम वालेकुम बीएफटी भाई। मैं आधा सोया हुआ हूँ, अभी आँख जी खुली है मानी थोड़ी भाई, सी, तो फिर आपको ज्वाइन कर लिया। प्रॉपर जागो मेरा भाई, जागो जागो। पाकिस्तान इलेक्शन में जा रहे हैं, आप सो रहे हो, आप ऐसे जाग सो रहे हो। जागने का टाइम है, सोने का ठीक है टाइम ना, अभी जागो चला गया जागो है। आप। हाँ, जी जी थोड़ी मैं सी आप आपको ब्रॉड को सुन भी रहा हूँ। आगे चले, आप खुद ही जाग जाओगे। मानी भाई, आप ब्रॉड को थोड़ा आगे पीछे करें ना, मैं जरा थोड़ा सा खाने खुने का कोई सिस्टम करता हूँ, ठीक है ना? ओके ओके। थैंक यू जी मानी। सलाम सब भाइयों को। ओसी भाई आप हमारे साथ हैं? थोड़ा सा माइक को ऑन ऑफ कर दें ताकि हमें पता चल जाए। ओसी भाई भी बिजी हैं। तो जी क्या चल रहा था टॉपिक? बोमदान भी थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि फिर उसको आगे लेके चलते हैं। जी बोमदान भाई। बोमदान भाई आप हमारे साथ हैं? बिजी है आई मेरे थिंक ख्याल में, सारे बिजी हैं सारे ही अभी। सो गए। नहीं मुझे नहीं, जगा सोए के नहीं है। मुझे जगा के सारे सो गए। अच्छा वो आपने सलमान थोड़ा भाई। ज्यादा ज्यादा टाइम ले आ, लिया ना आपने सोने में असल में। नहीं अभी सोया ही नहीं था यार, अभी बस आया था। तो क्या टॉपिक क्या चल रहा था, किस बारे में बात हो रही थी, थोड़ा सा मुझे बता देंगे, फिर ये मैं उसको आगे। उसके ये इसके बारे में ये भी ये कह रहे थे, ये अलग ये जो है ना, कुछ हल्के की टिकट्स कंफर्म हुई हैं और कुछ हल्के की टिकट्स कंफर्म नहीं है। मैं भी अभी थोड़ी देर ही हुई है आया हुआ हूँ। तो वो मतलब की बात कर रहे थे, अभी वो टॉपिक चेंज करने लगे थे। ये ईरान पर जो बॉर्डर पे हमला हुआ है, और उससे पहले मतलब ये कह रहे थे कि बिजली के बिल वगैरह जो टैक्सेस है ना, जो हम लोग टैक्सेस देते हैं वो नहीं देने हैं, क्योंकि हमारे टैक्सेस के पैसों से ये पलते हैं। हमें अपने टैक्सेस के पैसों से इनको तनख्वाहें देते हैं, मतलब कि चौकीदार रखे हुए हैं। और वो जो चौकीदार रखे थे, अभी वो वर्ड पता नहीं, मैं तो फर्स्ट डे में आया, वो यूज़ करने चाहिए नहीं। कुत्ता हम लोग घर के बाहर रखते हैं, उसको रोटी छोटी भी डालते हैं, बाद में वही कुत्ता हम लोगों को काटता है। तो उससे बेहतर नहीं है कि उस कुत्ते को रोटी उतनी डालें। उनके बात करने का मकसद ये है कि जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा उस कुत्ते को रोटी मत डालें। सादा जी अल्फाज में कि बहुत हमारे शुक्रिया टैक्सेस के सलमान भाई। पैसे से ये मतलब चलते हैं, और हम ही को आंखें दिखाते हैं, हमारे गिरेबान पकड़ते हैं, हमारी माँ बहन की, हमारी जो है ना इज्जतें, वो उनको वो ये पमाल करते हैं, और बाद में कहते हैं जी मतलब कि ये शहीदों का ये कर दिया वो कर दिया। अभी मेरे पास बातें बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं फर्स्ट डे आया हूँ इधर, मुझे पता नहीं है क्या रूल एंड रेगुलेशन है इनके, क्योंकि जितना गुबार मेरे अंदर भरा हुआ है ना, वो बस क्या कहते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो ये ज्यादती शुरू दिन से कर रहे हैं ना, कायद आजम से लेके आज तक जो कुछ उन्होंने किया, और हमारी आंखों के ऊपर जो पट्टी बांधी हुई थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने उतारी है। ये जो कहते हैं ना कि ये जो यूथ जो है ना, इसको खान ने मतलब कि वो ये जाहल हो गए हैं, ये खान ने तो हमें बताया है। बाकी ये जो मुताला पाकिस्तान ने हमें पढ़ाया है, वो तो बिल्कुल गलत है। कायद आजम के साथ इन्होंने ज्यादती किया है, कायद आजम का कत्ल इन्होंने किया, फातिमा जना को इन्होंने मतलब किया है, लियाकत अली खान को गोली इन्होंने मारी है, बेनजीर को इन्होंने कत्ल किया, अभी आके मतलब वो भट्टो को इन्होंने किया है, उसके साथ ज्यादती। और क्या कहते हैं जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज। यार कैसी पाक फौज, खुदा की कसम, मतलब जितनी इतनी जितना जबरदस्त। प्यार था ना इनसे, जितना प्यार था उतनी इनसे नफरत हो चुकी है। मेरे दो बेटे हैं, मैंने शाबाश। जब कैंट में जॉब करता था ना, उधर से मैंने वो यूनिफॉर्म बड़ी मतलब क्योंकि मेरी शादी जो है ना वो आर्मी से रिलेटेड हुई है। मैंने जब से ये मसले बने हुए हैं ना, जब से मतलब ये चक्कर चकार चल रहे हैं, मैंने किसी बंदे को, अपने ससुर को मैंने आज दिन तक नहीं बुलाया। मैंने मतलब वो रिलेशन ही खत्म कर दिए, मैंने वो यूनिफॉर्म जो है वो जला दिए थे। इतनी नफरत हो चुकी है हम लोगों को इनसे। क्यों कि यार हम लोग पैसे देते और आप हमारे ऊपर ही। मेरे विलेज का ये जो 9 मई का वाकया है, उसके बाद मेरे विलेज का एक बंदा, उसको इन्होंने पुलिस ने कत्ल किया है, छत के ऊपर से धक्का दे के उन्होंने उसका कत्ल इन्होंने किया है, सिर्फ पीटीआई की वजह से, बुग़्ज़े जो है ना इमरान में।
अभी तक हमारे पीछे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अभी पिछले हफ्ते जो है ना, मेरे वाले साहब को पकड़ के ले गए, मेरे छोटे भाई को पकड़ के ले गए हैं। और मेन रीजन पीटीआई, कभी कोई केस डाल देते हैं, कभी कोई केस डाल देते हैं। मैं तो वैसे ही अब बाहर हूं ना, मुझे तो ये पकड़ ही नहीं सकते। और मुझे हर बंदा मैसेज करके ये कहता है कि यार तुम फौज के खिलाफ बहुत बातें करते हो, या तुम्हें ये कर देंगे। मैंने कहा जो रात कब्र में है ना, वो बाहर नहीं है। ये जो डर डर के जीना ना, इससे बेहतर है कि जो कल मौत आनी है वो आज ही आ जाए। खां का साथ हम नहीं छोड़ सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से पिछले साल भी अपने विलेज से, अपने यूसी से हम लोगों ने विन करवाया था। मैं खुद वो था, एजेंट खड़ा हुआ था इसका, गुलाम अब्बास साहब का। और इस दफ़ा भी मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह 6 तारीख को पाकिस्तान जाना है, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। बाकी जब तक इधर है, हर बंदे को अपनी तरफ से हम कंपेन कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। और बिल्कुल फ्री किया था पिछली दफ़ा भी।